मार्केट एक्सपर्ट की ओर और ईएम कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। बाजार की चाल को आप कैसे भांप रहे हैं, सर बताइएगा सबसे पहले। गुड आफ्टरनून कविता जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जहां तक बाजार की बात है, पिछले 3-4 दिन की जो तेज गिरावट हमने देखी, कई कारण थे उसके। येन पैरिटी कह लीजिए, वैल्यूएशन कह लीजिए, या जियोपॉलिटिकल टेंशन कह लीजिए, उन सब के बाद आज थोड़ी सी राहत की सांस कह सकता हूँ कि आ रही है बाजार में। और मेरे हिसाब से जो सपोर्ट है वो 23,800 के आसपास आता है। उसके नीचे जाता हुआ बाजार इमीडिएटली हमें दिखता नहीं है, अनलेस एंड कोई बहुत बुरी खबर कहीं से निकल कर नया आ गया। और ऊपर में जो लेवल्स है वो 24,999 के जो रिसेंट हाइज है बाजार के, क्योंकि 25,000 का आंकड़ा एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा भी होता है, उसके पार जाता हुआ दिखता नहीं। तो ये एक दायरा है बाजार का, अगर छोटी अवधि की बात की जाए। लंबी अवधि की बात की जाए, मध्यम से लंबी अवधि की, तो मुझे लगता है कि बाजार हम बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है। कई चीजें हुई है पिछले कुछ वर्षों में, फिर वो पीएलआई कह लीजिए, जीएसटी कह लीजिए, ऐसे बहुत सारी चीजें, डिमोनेटाइजेशन, डिजिटाइजेशन, ये सब कई चीजें होंगी जो कि हमारे इकोनॉमी को बहुत सुदृढ़ करी हैं, और आगे आने वाले दिनों में इसका हमें फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। केपेक्स, गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा केपेक्स अनाउंस कर रखा है। अब प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ा केपेक्स अनाउंस हो रखा है, तो सीधी सी बात है कि इतना बड़ा केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमी में सुधार आएगा, जिसका हम छवि सेंसेक्स वगैरह में देखेंगे। छोटी अवधि की बात की जाए तो अब जो लोगों की नजर है वो फेड की बैठक जो होगी सितंबर में, वहां पर लोगों को ये लग रहा है कि 88% लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद रेट कट आ जाए। अगर वो रेट कट आता है तो बहुत बड़ा ट्रिगर साबित होगा। दूसरे, क्रूड के प्राइसेस जो नीचे के हैं, जो कि भारत जैसे आयात प्रधान देश के लिए बहुत सुविधाजनक है, वो एक पॉजिटिव है। और तीसरे, हमारे यहाँ 21,000 से ऊपर की एसआईपी आ, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी कोई चिंता की बात है। अब इतने ऊपर के बाजार है, 25,000 लगातार पिछले 1-1.5 महीना में आप देखो तो इतनी बड़ी तेजी हुई है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो बनता है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है। मौके भी होते हैं अच्छी कंपनियां खरीदने के और अच्छे ट्रेड्स इनिशिएट करने के लिए। राजेश जी, आपसे स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी होगी, लेकिन फिलहाल कॉर्पोरेट कर्व ईवी लॉन्च भी हुई है। उसकी कुछ तस्वीरें जो हैं आपके हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस लॉन्च को लेकर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही है, और देखना होगा यहाँ पर जो फीचर्स बताए जा रहे हैं वो ग्रे और इंटीरियर्स को लेकर है। पेट्रोल डीजल वेरिएंट्स जो है वो इसके लगभग बर्गंडी इंटीरियर्स के साथ आएंगे। और ये देखिए टाटा की कर्व की लॉन्च की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर फिलहाल जो है वो दिखाई दे रही है। और लगभग 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल रेफ्रॉन यूनिट है, और काफ़ी अपडेशन के साथ यहाँ पर आई है। और नेक्सॉन को लेकर जो क्रायोटेक डीजल यूनिट है वो वहाँ से बोरो किया हुआ है, जो इसमें लगाया गया है। और सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से अकाउस्टिक साउंड सिस्टम और पेडेस्ट्रियंस के लिए अलर्ट्स है, और लगभग फीचर्स जो है काफ़ी हद तक नए भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और बैटरी पैक ऑप्शन और रेंज की अगर हम बात करें तो कर्व ईवी में जो है 2 बैटरी पैक ऑप्शंस हो रहे हैं, लगभग 45 किलोवाट पैक में। और जो इसकी क्लेम रेंज बताई जा रही है इस बैटरी के से, तो लगभग 502 किलोमीटर है। और 55 किलोवाट पैक की जो रेंज बताई जा रही है वो 585 किलोमीटर है। तो रियल वर्ल्ड कंडीशंस में अगर हम देखें तो इनकी जो कवरेज की रेंज होगी वो लगभग 350 किलोमीटर से लेकर 425 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। तो चलिए, यहाँ पर लॉन्च होती हुई टाटा की कर्व कूपे। ऑलराइट।